अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक हमारा है फेस शोइंग। आज इसका दूसरा लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। द aunt immediately retorted, "She is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a loud caste?" तो खाला ने फौरन जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक दोबन की बहू है, लेकिन क्या लोग निचली जात वाली औरत की खूबसूरती की तारीफ नहीं कर सकते? The sister-in-law retraced her steps and shot back. Bring his sister for your son then. The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. मेरी भाभी उल्टे पाँव वापस आ गई और उसने तीखे लहजे में पटाख से जवाब दिया, तो फिर इसकी बहन को अपने बेटे के लिए ले आओ। इशारा साफ तौर पर मेरी बाई की तरफ था, और वो फिर भी वो इस यूनानी खूबसूरती वाली बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। Lemnine's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerman's aunt. Sometimes when both the aunts would be seated together, we just called auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. अलमदीन की माँ भी हमारी खाला थी, लेकिन हमारी अपनी खाला से उसको अलग बताने के लिए हम उसे दोबन खाला कहते थे। कई बार जब दोनों खालाएँ इकट्ठी बैठी होती तो हम लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सिर्फ खाला ही कह दिया करते और फिर दोनों एक साथ बोल दिया करते। इससे हमें थोड़ा फन मिलता, हम हंसते थे। For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washerman's aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat. A pitcher rested on her head and a brand new pitcher on it. 3 या 4 दिन तक नई दुल्हन को बहुत लाड प्यार दिया गया, लेकिन आखिर इसे घरेलू काम काज में शामिल होना ही पड़ा। एक दिन दोबन खाला अपनी बहू को पानी लाने के लिए अपने साथ ले आई। बहू ने पूरी अपनी गर्दन तक घूंघट लगा हुआ था। अपने सर के ऊपर एक अंडोरी या सर पर बटन वगैरह लटकाने के लिए कपड़े की बुनी हुई दायरा नुमा चीज़, और इसके ऊपर एक बिल्कुल नई घाघर रखे हुए। The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the two women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All the 3 ladies of our house blessed her. May you and your husband live to a ripe old age. But after they left, they praised another ripple in our हाउस। कुआं हमारे घर के नज़दीक ही था। आसपास के लोग वहाँ अपने पानी भरने के लिए आया करते थे। कुआं पर जाने से पहले वो दोनों औरतें हमारे घर आई और सास ने अपनी बहू से मेरी माँ, खाला और भाभी के पैर छूने को कहा, यानी पैर छुआए। हमारे घर की तीनों औरतें उसे दुआ दी, तुम्हारे और तुम्हारे खावत की बहुत लंबी उम्र हो। लेकिन इनके चले जाने के बाद हमारे घर में फिर बहस छिड़ गई। The bride has such a lovely gait like that of a peacock dancing. Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are talk, but she is so fair. Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. माँ और खाला सीधी सादी औरत थी जो दूसरों की तारीफ करती थी और नक्तीचीनी भी करती थी जहाँ तक नक्तीचीनी की ज़रूरत होती थी। लेकिन मेरी भाभी जो वहाँ जवान थी और उसे पसंद नहीं था कि किसी दूसरे की तारीफ़ की जाए। मोर काले होते हैं लेकिन वो तो गोरी है, इस तरह उसकी तारीफ़ करने का मतलब ये कहना होगा कि हिस्न आज रहा है।
cut to the quick. The aunt said, "What do we lose if we call a peacock white?" The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply, or she did not think expedient to prolong the argument. तो खाला ने कह दिया, हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर हम एक मोर को सफ़ेद कहेंगे। भाभी खामोश रही। या तो उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं सूझा था, या उसे बहस को और ज़्यादा खींचना बेवक्ती बेफ़ायदा लग रहा था। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।